नंबर 1.4 के साथ हम आपके लिए दोबारा से आपके लिए हाजिर हैं। तो यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग दैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल मल्टीप्लाइंग एंड दस चेक योर आंसर। तो मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डेसिमल में जाके इसकी वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करना डेसिमल में तो आता है आपको, लेकिन मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो मल्टीप्लाई करना हम आपको आज सिखाएंगे कैसे होता है। सबसे पहले आप सबको ये 5 जो बेस है इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मैं सवाल पहले आपके लिए यहाँ उतार देती हूँ, उसके बाद में आपको टेबल की तरफ लेकर आती हूँ। ये बेस 5 जो होती है इसका क्या मकसद होता है, इसका मतलब देखिएगा 5 इक्वल होता है यहाँ पर बेस 10 के। ठीक है, उसके बाद आता है 6, 11, 7, 12। ये बच्चों ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पूरा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इसको टेबल को यूज़ करना पड़ेगा, इसको अच्छे से याद कर लो। अच्छा, 5 जब होता है उसके बाद दोबारा 5 वाली टर्न आती है तो वो चेंज कर लेता है, यानी कि 10 जो होता है वो डबल हो जाता है, यहाँ पर बन जाएगा 20। समझ आया? 11, 12, 13, 14, जहाँ 10 आ रहा है 5 का डिस्टेंस आ गया तो ये अपनी पावर को डबल कर लेगा। ठीक है, ये पावर को क्या करेगा, अपनी डबल कर लेगा, नंबर डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 आ गया, 21, 12, 22, 13, 23, फिर 14, 24, अब 15 आया, दोबारा 5 का टर्न आ गया। अब इसको हम 30 में चेंज कर देंगे। क्या समझ में आया? 10, 5, 10, 10, 20 और 15, 30, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। लेकिन 5 का डिस्टेंस आएगा उसको दोबारा हम डबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा यूज़ होने वाला है, मुझे सिर्फ अभी इतना ही चाहिए। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। 2 3 क्या होता है, नॉर्मली आप टेबल पढ़ते हो तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है। अब हम यहाँ 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें 5 के अंडर नंबर चाहिए, यहाँ हम 6 नहीं लिख सकते। हाँ, अगर 4 आता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता और हम इसको बेस 5 में चलेंगे, 2 2 से 4, 4 5 से छोटा है तो हम 4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 आता या 5 से बड़ा नंबर आता उसको हम नीचे नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 3 से 6 आता है और 6 जो है वो किससे बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है 6 की वैल्यू गिवन है और 6 की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 11। तो मैं 6 की जगह क्या लिखूँगी, 11। 11 का 1 और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब दोबारा से देखते हैं 2 4 कितना होता है, 2 4 होता है 8। ठीक है, अब 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 की वैल्यू होती है यहाँ पर 13। 2 4 मैंने दोबारा बता दिया, 2 4 8 होता है। 8 की वैल्यू क्या होती है, 13। 13 में 1 प्लस करेंगे तो 14, 14 का 4, 1 कैरी। फिर दोबारा चेक करें, 2 2 4, 4 और 1 कितना होता है, 5। 5 की वैल्यू क्या है, 10, तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 10। ये आपका आंसर है। बेस 5 ज़रूर लगाइएगा। अब इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग किस में करनी है, चेकिंग डेसिमल सिस्टम में करनी है। तो हम चेकिंग की हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, चेकिंग करते हैं डेसिमल सिस्टम में। तो आपके पास सवाल क्या था, आप पहले सवाल चेक कर लो। आपके पास था 2 3 5। ठीक है, और आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया है 1041। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी चेकिंग करने के लिए 2 4 3 इसकी अलग करेंगे, 2 4 3। ठीक है, अब यहाँ पर हर नंबर के साथ आपके क्या आएगा, 2 नहीं आएगा बल्कि 5 आएगा। जैसे 3 है, 3 के साथ आपने 5 लगाया। ठीक है, डेसिमल तो यही होता है ना, आपको डेसिमल करना आता है सबको। 5 × 4, फिर 5 × 2, पहले पे 0, फिर 1, फिर 2। सही है, ये क्या बन जाएगा, 1 3 5 × 4 प्लस, अच्छा 5 कितनी बार हो गया, 5 5 सा, 5 2 सा नहीं होगा, 5 5 सा क्या होगा, 25। ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 4 5 सा 20 और 3 1 सा 3। इन सबको प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, 73 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा नंबर जो है ना, दूसरे नंबर का हम डेसिमल निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इसका डेसिमल नहीं निकल सकता, ये सिंपल ही रहेगा, 2 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सम्स मल्टीप्लाई का दिया हुआ है। सम्स किसका दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का दिया हुआ है। तो हम 72 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
जो सॉरी 73 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 73 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 73 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 146। ये आपका आया है 146 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करके देखते हैं क्या आपका आंसर दोबारा 1041 आता है या नहीं आता। अगर इसका डेसिमल 1041 निकलता है तो आपका जो है वो राइट है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1041 लेते हैं, ठीक है, डेसिमल में चेंज करते हैं इसको, ज़रा डेसिमल में करके दिखाएंगे, हर नंबर के साथ 5 लगाएंगे। 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 1 2 3। अच्छा ये तो 1 बन जाएगा, प्लस 5 का 5 आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 5 5 ज़ा 25 आ गया, 0 और 25 3, तो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 125 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 125 आ गया, प्लस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 20 हो गया, प्लस 1 1 ज़ा 1 हो गया। इन सबको प्लस कर लो, इसमें भी प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 145 और प्लस करोगे तो 146। इसका मतलब है हमारी जो आंसर जो आया आंसर आ गया 146 का मतलब है ये प्रूफ हो गया है। कम से 431 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बेस 5। टेबल आप सबको आना चाहिए, वरना आपको टेबल के लिए दोबारा टेबल हम दोबारा उतार देते हैं। तो यहाँ वैल्यू 11, 7 की वैल्यू 12, 8 की वैल्यू 13, 9 की वैल्यू 14, 10 की वैल्यू 20। अभी हम इसे इतनी ही लिखते हैं, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताते जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, तो ये 4 का 4 ही आएगा क्योंकि वो 5 से छोटा है, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे 4 3 ज़ा 12। अब 12 आ रहा है, इसका मतलब मुझे ऑन नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। 12 की वैल्यू क्या होती है 22 होती है, ठीक है। तो 12 की वैल्यू 22 होती है, मुझे लगता है और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर आने वाले। तो यहाँ पर 24 आ गया और यहाँ पर आ गया 30। चलें, तो 4 3 से क्या होता है 12 होता है, तो 12 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 22, तो 22 का 2 आ गया, 2 कैरी हो गया, 4 4 से 16 17 18। 18 की वैल्यू क्या होती है, तो 18 की वैल्यू होगी 33, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा टेबल अगर कंप्लीट करते हैं तो हमें नज़र आएगा 18 की जगह पे 33, ठीक है, की जगह पे 33। 4 4 से 16 17 18। 18 की वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखा चुकी हूँ, तो उसका मतलब है यहाँ पर आएगा 33। ये आपका आंसर है, लेकिन इसको हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के लिए वही पुराना प्रोसेस है आपका। सबसे पहले इस नंबर को लेंगे 431, ठीक है, डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल आप सबको आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले पे 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। अब यहाँ ऐसे ही करेंगे। 4 5 कितनी बार रहेगा, 2 बार 25 आ गया, 3 5 1 प्लस 1 और इसकी वैल्यू भी होती है 1। 1 1 से क्या होता है 1 होता है, 5 3 से 15 होता है, एंड 25 4 से क्या होता है 100। इन सबको आप प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा 11, क्या आ जाएगा आपका 116 आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया 116, एक तो हो गया। अब यहाँ 4 है, तो इसका मतलब है इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 से बड़ा होता तो हम इसको डेसिमल में चेंज कर दें। हम डायरेक्टली क्या करेंगे 116 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है आपके पास 464। अब हमने करना क्या है 464 का क्या करना है आपने, इसका डेसिमल में चेंज करना, इसका डेसिमल में चेंज करना है। देखिए नहीं, ये जो भी आंसर आया आपका, ठीक है, ये जो भी आंसर आया आप देखोगे क्या इसका आंसर, ऊपर वाले का आंसर 464 आता है या नहीं आता। अगर ऊपर वाले का आंसर भी डेसिमल में 464 आता है तो हमारा आंसर सही है। तो हम ऊपर वाले के डेसिमल निकालेंगे, 3 3 2 4, इसका हम डेसिमल निकालते हैं। पहले वाले नंबर के साथ भी हमने क्या करना है 5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर क्या है आपका 2 है, इसके साथ भी 5 लिखना है। तीसरा नंबर क्या है आपके पास 3 है, उसके साथ भी आपने 5 लिख दिया। फिर लास्ट नंबर भी आपका 3 है, उसके साथ भी आपने 5 लिख दिया। 0 1 2 3, 4 नंबर थे तो 3 आ गया। अब यहाँ से करते हैं 1 4 आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2। 5 जो है वो 2 बार हो जाएगा, तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25, सही है। यहाँ 3 आ गया प्लस, और यहाँ 3 बार हो जाएगा तो 125
5, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 4 1 ज़ा क्या हो जाता है 4, प्लस 5 2 ज़ा क्या हो जाता है 10, प्लस 25 3 ज़ा क्या हो जाता है 75, प्लस 125 3 ज़ा क्या हो जाता है 375। अब इन सबको प्लस कर लें और प्लस करने के बाद देखिएगा इंशाल्लाह आंसर जो है आपका आ रहा होगा जी 1464। इसका आंसर सेम आ रहा है। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो करके देख लो, ये भी आपका प्रूफ है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है 240 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 32 बेस 5। आप इसको मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हमने मल्टीप्लाई कराना है 32 के साथ। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले 2 के साथ कराएंगे, उसके बाद किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे। पहले 2 के साथ कराते हैं। 2 0 ज़ा 0, ठीक है। 2 4 ज़ा 8। अब 8 की वैल्यू क्या है? अब आप टेबल की तरफ आते हैं। 8 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखेंगे। 8 की वैल्यू है 13। तो हम क्या करेंगे 13 का 3 यहाँ लिखेंगे और 1 क्या करेंगे ऊपर कैरी करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 1 5। 5 की वैल्यू क्या है? 5 की वैल्यू है 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, ओके। उसके बाद हम एक क्रॉस लगा देते हैं जैसे हम आम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद 3 0 ज़ा 0, फिर 3 4 ज़ा कितना होता है 3 4 ज़ा 12 होता है। तो 12 की वैल्यू आपको यहाँ देखना पड़ेगी। 12 की वैल्यू क्या है 22। तो 22 का हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2 का क्या कराएंगे कैरी करा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपके पास 3 2 ज़ा 6 और ऊपर से 2 कैरी कर लो। 3 2 ज़ा 6 7 8। अच्छा ये 1 को नहीं हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये 1 पहले यूज़ हो चुका है। तो हम करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 2 पर कैरी था तो 6 और 2 कितना होता है 8। अब 8 की वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू है यहाँ पर 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 13। 0 का 0, 3 का 3, 2 का 2, 3 और 1 4 और 1 का 1। ये आपका आंसर है। अब इसको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ आंसर है, यहाँ 5 लगा दीजिएगा। अब उसके बाद वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना होता है, पहले इस नंबर को उठाना है डेसिमल फॉर्म में। 240 यहाँ पर लिखा, डेसिमल फॉर्म सबको आती है। हर नंबर के साथ क्या लगाना होता है 5 लगाना होता है। तो सबसे पहले मेरे पास 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, फिर 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, उसके बाद क्या है 2 2 मल्टीप्लाई बाई 5। पहले वाले पे 0, दूसरे वाले पे 1, तीसरे वाले पे 2। 0 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने लिख दिया 1 प्लस 4 था, 4 का 4 रहा। फिर उसके बाद क्या है 5, 5 का एक बार है तो 5 एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद 2 लिखा हुआ है। 5 कितनी बार है 2 बार है तो 2 5 5 से कितना हो गया 25, ठीक है। अब ये 0 1 सा तो 0 हो गया। 4 5 सा कितना होता है 20 प्लस 52 25 2 सा क्या हो गया 50। इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 70। अब एक वेरिफिकेशन होगा, अब दूसरे वाले की वेरिफिकेशन करनी यानी कि 32 की। तो 32 की वेरिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पर 32। अब इसके साथ क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। पहले एक वाले के साथ 0, फिर उसके बाद 1। यहाँ पर हो गया 1 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। 5 3 सा क्या हो गया 15 हो गया। यहाँ पर आ गया 15। अब दो नंबर आ रहे हैं आपके पास 70 और 15। इसका करना क्या है, इसका ये करना है, इन दोनों को आपने साइन देखा क्या है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने करा 15 मल्टीप्लाई बाय 70। तो आप करके देखेंगे आपके पास आएगा 1190। अभी जो 1190 है इसका हम निकालेंगे। इसकी चेकिंग हम एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो ऊपर वाला आंसर आया है। डेसिमल वाला भी सही था और ये वाला भी जो है वो मैं नया करके दिखा रही हूँ आपको। जब बेस 5 ही लास्ट स्टेप है, अगर ये आंसर आपका सही है तो रिपीट होकर ये आंसर वापस आ जाएगा। लेकिन अभी हमने करना है किससे, बेस 5 से करना है। तो बेस 5 से करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 11 आ रहा है। तो 5 2 से कितना होता है 10, 1 कैरी कर दिया इसको तो कितना होगा 5 3 ज़ा 15। फिर कितने कैरी हो गए 4 कैरी हो गए यहाँ पर। 5 8 ज़ा 14, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, यहाँ लिख दिया। फिर 2 नहीं आता, 23 भी नहीं आता, 20 आता है। सॉरी 5 से करना है, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 3 इसको दे दिया। 5 7 ज़ा 35, कितने बचे 2 बचेंगे तो 2 हम इसको दे देंगे, नहीं 3 बचेंगे।
उसके बाद अब ये देखेंगे फिर दोबारा 5 से करेंगे, 5 को करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 ज़ा 45, कितने बचेंगे अब, 2 बचेंगे, अब 2 इसको दे देंगे। अब उसके बाद दोबारा 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 4 बचेंगे तो अब यहाँ आ गया, ठीक है। आपके पास रिपीट आंसर आ गया। अगर आप देखोगे तो आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं 1 4 2 3 0। ये है आपका ऊपर वाले आंसर से मैच हो रहा है, इसका मतलब है आपका वेरीफाई जो है बिल्कुल सही है। तो हम इधर लिखते हैं प्रूव्ड। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे 3 4 2 5 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है। अब वही प्रोसेस है पूरा, पहले 3 से कराएंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 नहीं लिखेंगे, 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 की वैल्यू आपको पता है 11 होती है, तो हमने 11 लिखा, 11 का 1 कैरी हो गया। फिर होगा 3 4 ज़ा 12, 12 और 1 कितना होता है, 13 होता है। 13 की वैल्यू क्या है, 13 की वैल्यू नीचे आएंगे तो है 23, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप 23 है, तो 23 का हम लिखेंगे 3 और ऊपर 2 कैरी हो जाएगा। फिर 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 कितना, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 की वैल्यू क्या है, 11 की वैल्यू 21 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21, ठीक है। पहले नंबर के आगे डालेंगे क्रॉस। उसके बाद 4 से कराएंगे, तो 4 2 सा कितना होता है 8, 8 की वैल्यू है 13, 13 का हम लिखेंगे 3, 1 हो जाएगा कैरी। पहले वाले 1 को रहने देंगे, जो कैरी हुआ है उसको हटा देंगे, ठीक है, इसको मैं हटा ही देती हूँ। उसके बाद देखेंगे 4 4 से 16, 16 और 1 कितना होता है 17, तो 17 की वैल्यू मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो 17 तक अब जाना पड़ेगा आपको। 17 की वैल्यू होती है 32, ठीक है। अब हमने 17 की वैल्यू क्या होती है दोबारा से देख लें, 4 4 से 16 और 1 17, 17 की वैल्यू 32, 32 का क्या लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 3 कहाँ लिखेंगे ऊपर। यहाँ से पुराना वाला 2 जो है वो मिटा रही हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। उसके बाद देखेंगे 4 3 से कितना होता है 12, 12 और ये 3 कितना प्लस करो, 12 में 3 प्लस किया तो 15 आया, और 15 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 30 लिखी थी, तो हमने यहाँ से 30। बेटा चार्ट ज़रूर स्टूडेंट देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। फिर 1 का 1 आ गया, 3 3 9। अब यहाँ प्लस जब करवा रहे हो आप, प्लस बेस 5 के मेथड से कराओगे, यहाँ हम 9 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, तो बल्कि हम 3 3 और 3 6 होता है। 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 की वैल्यू होती है 11, 11 का 1 और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 और 2 4, ये 5 से छोटा इसलिए 4 का 4 ही यूँ ही लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे और 3 का 3 लिखेंगे। ये आपका आंसर है। आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डेसिमल सिस्टम अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये है 3 4 2, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर 0 फिर 1 फिर 2, ये तो 0 से ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और प्लस 3 और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 25 3 ज़ा 75। इन सबको प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा 95 और 2 97। एक साइड सॉल्व हो गया। दूसरा वाला क्या है 43। अब हमने दूसरा लिखा 43, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। पॉइंट यहाँ 1 0 आया, यहाँ पर 1 आया, 3 आया, 1 आ गया। अब 4 5 का एक ही बार है तो 5 आ गया, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 5 ज़ा 20, इन दोनों को प्लस करा कितना हो गया 23। अब करना क्या है, अब ये करना है 97 जो इसका आंसर आया है उसको, और इसका आंसर जो है 23, इसको क्या करा रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई का इसलिए मल्टीप्लाई कराना है। तो आप कैलकुलेटर से हेल्प ले लीजिएगा। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 2 2 2 2 3 1, ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, काफ़ी बड़ा नंबर है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल उसका बेस 5 से एलसीएम निकालना है, किसका 2 2 3 1 का। अब ये आखिरी स्टेप है, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। 5 से करवाएंगे, 5 4 से कितना होता है 20, 2 कैरी कर दो, 5 4 से अगेन 20, 3 कैरी कर दो, 5 6 से 30, 1 बचा, 1 यहाँ आगे चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर 5 8 ज़ा 40,
4 कैरी हो गया तो 46 हो गया, 5 9 ज़ा 45, 1 यहाँ अगेन बच जाएगा। फिर 5 1 ज़ा 5, 3 इसको दे दिया, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, कितने कैरी जाएंगे अब 4, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अब 4 बच गया। उसके बाद आपने क्या करना है 5 3 ज़ा 15, 2 बच गए, 2 इधर आ जाएंगे। अब नहीं सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो बड़ा हो गया, 3 जो है छोटा हो गया, बस यहाँ इसका एंड है। और आप अगर चेक करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 3 2 4 1 और फिर 1। ये आपका आंसर मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। इसका मतलब है आपने करेक्ट जो है वो काम किया है। अब आपका ये लास्ट है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी मल्टीप्लाई करना है 4 4 3, अच्छा सॉल्व लिख दे दें। 4 4 3 बेस 5 हो गया और यहाँ पर है 2 4 1, ठीक है। इसको आपने कराना है मल्टीप्लाई, पहले 1 से फिर 4 से फिर 2 से, 3 प्रोसेस में होगा। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो यही हो जाता है, तो 4 1 ज़ा 4 हो गया। अब एक क्रॉस लगेगा। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, 12 की वैल्यू क्या है? 12 की वैल्यू है आपके पास 12 की वैल्यू है आपके पास 22, तो 22 का हम 2 लिखेंगे और ऊपर क्या कराएंगे 2 कैरी करा देंगे। देखो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 की वैल्यू 22, 2 ये और 2 इसका कैरी हो गया। अब 4 4 ज़ा 16, 17 18, 18 की 16 और 2 की तो 18, 18 की वैल्यू क्या है 33, 33 का हम 3 लिखेंगे और 3 इसको कैरी करवा देंगे, ठीक है। फिर 4 4 ज़ा 16, 16 के बाद 3 प्लस करोगे तो 19। अब 19 की वैल्यू क्या है? 19 की वैल्यू है 34, 34 का पूरा 34 उतरेगा, ठीक है। उसके बाद 2 क्रॉस लगेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई कराना है आपने? अब कराना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना। 2 3 ज़ा 6, 6 की वैल्यू 11, 1 और 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। मैं पहले वाला मिटा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, पहले वाले मिटा रही हूँ मैं। फिर 2 4 ज़ा कितना होता है 8, 8 में 1 कैरी करा तो 9, 9 की वैल्यू 14, 14 का 4, 1 क्या आ गया कैरी हो गया। फिर 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9 का क्या है 14 है, 14 का 14 पूरा आ गया। अब प्लस कराएंगे। अब प्लस कराने के लिए वही मेथड होगा आपका जो आपके पास है 5 बेस वाला, सही है। 3 का 3 आ गया। 4 2 कितना होता है? 4 2 होता है 6 और 6 की वैल्यू आप जानते हो 11, तो यहाँ पर 11 आएगा। 11 का 4, 11 का 1 और 1 हो गया कैरी। फिर क्या है 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 की वैल्यू क्या है 14 है, तो हम 14 का 4 1 कैरी। 4 और 4 8 और 1 कितना होता है 9, 9 की वैल्यू लिखेंगे। 9 की वैल्यू क्या होती है? 9 की वैल्यू होती है 14, 14 का 4 आ गया और फिर 1 कैरी हो गया। यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 की वैल्यू है 13, 13 का 3 1 कैरी और 1 और 1 2 होता है। 2 के ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपका यहाँ तक आंसर आया है। अब आंसर के बाद इसकी होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए मुझे टेबल मिटाना पड़ेगा, तो टेबल मिटा देते हैं जी। वेरिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले पहला नंबर उतारोगे 4 4 3, इसकी वेरिफिकेशन करनी है डेसिमल सिस्टम से। तो डेसिमल सिस्टम आप सब जानते हो कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं जो है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस दूसरा नंबर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस और फिर 4 लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। अच्छा जी, इसके बाद 0 1 2, ये हो गया 3, 5 a 1 बन जाएगा प्लस 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, एक ही बार है तो एक बार लिख देंगे प्लस 4 लिखा, 5 3 बार 2 बार है तो 5 5 ज़ा 25, 25 लिख देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं 3 1 ज़ा क्या होता है 3, 4 5 ज़ा 20 और 25 4 ज़ा 100। अब इस सबको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 123, ठीक है। अगला वाला जो है वो 241 है, तो 241 का भी इसी तरीके से डेसिमल निकालेंगे। पहले नंबर के साथ लिखेंगे 5, ठीक है, प्लस उसके बाद आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड आखिर में आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2, ये हो गया आपका 1 प्लस 4 5 बन गया, ठीक है। 2 और 5 5 से कितना होता है 5, ये 2 है, ठीक है। 5 5 से क्या होता है 25। अब क्या करना है 1 1 ज़ा 1, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 5 25 2 ज़ा कितना होता है 50। अब इन सबको प्लस कर लो, कितना आएगा 29 71, ठीक है। ये क्या आएगा 71। अब इन दोनों को कराना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या होगा।
123 मल्टीप्लाई बाय 71। कैलकुलेटर से करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है जी। 8733 8733 आ गया। अब हमने इसका निकालना है, लास्ट स्टेप है बिल्कुल। 8733 5 से बेस निकालना पड़ेगा। 5 से बेस निकलेगा तो आ जाएगा 5 1 5, ठीक है। यहाँ से कैरी चले गए 3 यहाँ पर चले गए 37 हो जाएगा। 5 7 35 आएगा। 2 इसके पास अब चले जाएंगे तो 2 इसके पास चले जाएंगे तो रहेगा 5 4 23 इसके पास चला जाएगा तो जाएगा 5 6 30 3 बच जाएगा यहाँ। अगर आपको मुश्किल हो जाए आप कैलकुलेटर से लिखिएगा 8733, ठीक है। उसके बाद आप 5 से डिवाइड करोगे। जब आप 5 से डिवाइड करोगे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अगर 2 आ रहा है तो उसका हाफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका सिंपल सा हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हो, एलसीएम नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब 5 3 सा क्या होता है 15, 2 इसके पास चले जाएंगे, 5 4 सा 20, अब 4 इसके पास चले जाएंगे, 5 8 सा 40, ठीक है। नहीं 5 9 सा हो जाएगा, 5 9 सा 45, 1 बचेगा, 1 इसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा करेंगे 5 से, 5 6 सा 30, 4 इसको चले जाएंगे, 5 9 सा 45, अब कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 5 से अगेन करेंगे, 5 1 सा 5, यहाँ 1 चला गया, 5 3 सा 15, 4 बच गया। फिर 5 2 सा 10, 3 बच गया और अब ये ख़त्म हो चुका है। अब देखिएगा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार लिख कर देखते हैं। 2 3 4 4 1 3, बस इतना ही। अच्छा जी, ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि आंसर अगर आप ऊपर चेक करेंगे तो आंसर जो है आपका सेम आ रहा है। यहाँ पर आप चेक करो तो आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये बच्चे जो है जनरल ग्रुप वाले भी एक दूसरे के साथ फ़ायदा उठा सकें।